आइए समझते हैं जावास्क्रिप्ट की मेथड इंडेक्स ऑफ को और देखते हैं इसे किस तरह से और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ का यूज मेनली किसी एरे या फिर किसी स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इंडेक्स वैल्यू को गेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास है यूजर्स का एरे जिसमें है सारे यूजर के नेम और यहाँ पे है यूजर्स के डेटा, ठीक है, जिसमें है यूजर का आईडी और उसका एज। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग डेटा हैं। अब सपोज यहाँ पे हमें यूजर बी का आईडी और उसका एज पता करना है। अब इस केस में हमारे पास यूजर्स डेटा में यूजर का नेम नहीं है। अगर यूजर का नेम हमारे पास होता तो हम फाइंड या फिर फिल्टर का यूज करके इजीली अपने यूजर के डेटा को गेट कर सकते थे, या फिर अगर यहाँ पे हमारे पास यूजर का आईडी होता तो भी हम इजीली अपने डेटा को गेट कर सकते थे उसके आईडी के बेस पे। लेकिन यहाँ पे दोनों एरे में कोई सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिमिलर है तो वो सिर्फ इसका इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 पे है यूजर नेम ए और यहाँ पे इंडेक्स 0 पे है उसका डेटा, उसका एज और उसका आईडी। यहाँ पे इंडेक्स 1 पे यूजर बी, इंडेक्स 2 पे यूजर सी, इंडेक्स 3 पे डी, और उसी तरह से यहाँ पे यूजर बी का डेटा, यूजर सी का डेटा और यहाँ पे यूजर डी का डेटा। अब यहाँ पे हमें यूजर बी का डेटा गेट करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ का। सबसे पहले हम गेट करेंगे इस एरे से यूजर बी का इंडेक्स वैल्यू, यूजर बी हमारा किस पोजीशन पे है, उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, और फिर उस इंडेक्स के बेस पे हम गेट करेंगे यूजर का डेटा। यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं कॉन्स्ट यूजर इंडेक्स और यहाँ पे हमें यूज करना होगा यूजर्स को, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमें पास करना होगा यूजर का नेम। यहाँ पे हम पास करेंगे बी। अब इसे करते हैं कंसोल यूजर इंडेक्स। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका इंडेक्स वैल्यू जो कि है 1। अब सपोज यहाँ पे हमें फाइंड करना है सी को, यहाँ पे किया सी और अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे आ चुका है इसका इंडेक्स वैल्यू 2। अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है यूजर सी का इंडेक्स वैल्यू। अब हम इजीली इस इंडेक्स वैल्यू के बेस पे गेट कर सकते हैं यूजर्स का डेटा। यहाँ पे करते हैं कंसोल और यहाँ पे यूज करेंगे यूजर्स डेटा को, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम सिंपली पास करेंगे इंडेक्स का वैल्यू जो हमें मिलेगा यहाँ से यूजर इंडेक्स। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ गया है डेटा ID 3 एज 24 जो कि है यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 और ये इंडेक्स 2। कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ का अगर हमें डेटा गेट करना हो इंडेक्स वैल्यू के बेस पे। अब आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ही आइटम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है ए, इसे यहाँ पे फिर से करते हैं रिपीट ए। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं ए को, अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे आ चुका है इसका इंडेक्स वैल्यू 0 और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका डेटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें इंडेक्स 0 मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स ऑफ सिर्फ फर्स्ट आइटम को रिटर्न करता है। इंडेक्स ऑफ स्टार्टिंग से चेक करेगा और जहाँ भी उसे वैल्यू मिलेगा वो उसी को रिटर्न कर देगा, ठीक है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें मिलता है सिर्फ सिंगल वैल्यू। लेकिन मान लो हमें यहाँ पे इस ए का इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास होता है सेकेंड आर्गूमेंट और यहाँ पे हमें देना होता है स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे हमें बताना होता है इंडेक्स ऑफ को कि किस पोजीशन से सर्च करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 पे है ए, तो यहाँ पे मैं सर्च करना शुरू करूँगा इंडेक्स 1 से जिसका वैल्यू है बी। अब ये इंडेक्स 1 से वैल्यू को मैच करना शुरू करेगा। अब इसके बाद जहाँ भी हमारा वैल्यू होगा मैच उसका इंडेक्स हमें होगा रिटर्न। अब इसे करते हैं रन। यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो चुका है इस ए का इंडेक्स वैल्यू जो कि है 4 और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है अनडिफाइंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 4 पे कोई भी डेटा नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं ऐसे वैल्यू को जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखते हैं हमें क्या रिटर्न होता है। इसे यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ई और इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हुआ है -1। अगर इंडेक्स ऑफ में कोई भी डेटा मैच नहीं होता है तो यहाँ हमारे पास रिटर्न होता है -1। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा मैच नहीं हुआ है। अब इसी तरह से सेम इंडेक्स ऑफ को स्ट्रिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यहाँ से हटाते हैं और इसे करते हैं कमेंट और यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब सपोज यहाँ पे हमें ओ का गेट करना है इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे हम पास करेंगे ओ। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इसका इंडेक्स वैल्यू जो कि है 4, 0, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे हमारे पास ओ रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले ओ का इंडेक्स वैल्यू मिला है। सपोज यहाँ पे हमें इस वाले का इंडेक्स वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे ओ का इंडेक्स वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हमें पास करना होगा स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे हम पास करेंगे 5। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 7 जो कि है इस ओ का इंडेक्स वैल्यू। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आइए देखते हैं इंडेक्स ऑफ का एक इंपॉर्टेंट यूज़। इसे यहाँ से हटाते हैं, इसे करते हैं अनकमेंट और यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ और आइटम्स और रिपीट करते हैं अपने आइटम को। यहाँ पे हमारे पास बी है तो यहाँ पे भी करते हैं बी, यहाँ पे करते हैं ए, यहाँ पे करते हैं ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी रिपीट हो रहा है
अब यहाँ पे हमें डुप्लीकेट आइटम को रिमूव करना है। जो भी आइटम यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसे रिमूव करना है और हमें बनाना है एक फ्रेश एरे जिसमें होंगे सारे यूनिक आइटम्स। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक ब्लैंक एरे कॉन्स्ट यूनिक आइटम्स और यहाँ पे असाइन करते हैं ब्लैंक एरे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर यहाँ पे लेते हैं लेट आई और इसे असाइन करते हैं 0। अब यहाँ पे हमारा लूप चलेगा जब तक आई का वैल्यू होगा लेस देन यूजर्स लेंथ और यहाँ पे आई को करेंगे इंक्रीमेंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का और यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे यूनिक आइटम्स को। यहाँ पे लिखेंगे यूनिक आइटम्स डॉट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे हमें पास करना होगा यूजर्स और इसका इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूजर्स के इस इंडेक्स पे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा यूनिक आइटम्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा इंडेक्स का वैल्यू और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा -1 इक्वल 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 -1 जो कि हम लोगों ने अभी देखा। तो अगर ये -1 रिटर्न करेगा इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर इस केस में हम ऐड करेंगे अपनी इस आइटम को इस यूनिक आइटम्स में और इसके लिए हम यूज़ करेंगे पुश का। यहाँ पे यूज़ करेंगे यूनिक आइटम्स डॉट पुश, यहाँ पे यूज़र्स और इसका इंडेक्स। अब यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग यूनिक आइटम्स। अब इसे करते हैं रन और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है यूनिक डेटा ABCDEF। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास डुप्लीकेट आइटम्स थे वो सारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आइए इसे एक बार डिटेल में समझ लेते हैं किस तरह से हमारा यहाँ पे काम हुआ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आई का वैल्यू है 0। जब हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स के 0 इंडेक्स पे था वैल्यू A। अब यहाँ पे मैंने चेक किया इंडेक्स ऑफ को यूज़ करके कि यूनिक आइटम्स में हमारा ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास यूनिक आइटम्स ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा -1 क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि इंडेक्स वैल्यू में जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो अगर हमारे डेटा के साथ मैच नहीं करता है तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होता है -1। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हुआ -1। तो यहाँ पे मैंने यूनिक आइटम्स में पुश कर दिया अपने इस डेटा को। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया A। अब फिर यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू हो गया इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आई का वैल्यू हो गया 1। अब हमारे पास यहाँ पे है इंडेक्स 1 का वैल्यू जो कि है B। अब यहाँ पे फिर से चेक करेगा ये यूनिक आइटम्स में कि यहाँ पे B का वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे B का वैल्यू उसे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओनली है A। तो यहाँ पे फिर से रिटर्न होगा -1 और फिर से हम पुश कर देंगे अपने डेटा को इस एरे में। फिर से हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट और इस बार हो जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 पे है C का वैल्यू। फिर से यही रिपीट होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा -1 और यहाँ पे हमारा डेटा पुश हो जाएगा यूनिक आइटम्स में। फिर से यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और इस बार हो जाएगा 3 और इस बार हमारे पास यहाँ पे होगा इंडेक्स 3 का वैल्यू जो कि है D और फिर से यहाँ पे चेक होगा यूनिक आइटम्स में और फिर से यहाँ पे हमें रिटर्न होगा -1 क्योंकि यहाँ पे हमारे पास D नहीं है। इस केस में यहाँ पे फिर से यूनिक आइटम्स में पुश हो जाएगा हमारा D। फिर से यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू होगा इंक्रीमेंट और इस बार हो जाएगा 4 और इस बार हमारे पास वैल्यू होगा A जो कि है इंडेक्स 4 पे। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा यूनिक आइटम्स में हमारे पास A है या नहीं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास -1 रिटर्न नहीं होगा बल्कि यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा इंडेक्स वैल्यू जो कि होगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा 0। तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट और यहाँ पे हो जाएगा 5 और इस बार हमारे पास होगा 5 का वैल्यू जो कि है B। तो फिर से यहाँ पे चेक करेगा यूनिक आइटम्स में कि हमारे पास B है या नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास B होगा जिसका इंडेक्स वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा 1, यहाँ पे -1 रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पे ये नहीं आएगा और फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और इसी तरह से हमारा ये सारा लूप चलेगा। जहाँ भी हमारा आइटम मैच होगा वहाँ पे उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न होगा और जहाँ हमारा आइटम मैच नहीं होगा वहाँ पे रिटर्न होगा -1 और जब -1 रिटर्न होगा तो हम यहाँ पे पुश करेंगे यूनिक आइटम्स में अपने डेटा को और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा हमारा यूनिक आइटम्स। ये कुछ कंडीशंस थे जहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ का यूज़ इंडेक्स का वैल्यू गेट करने के लिए किया जाता है जो भी हम डेटा यहाँ से पास करते हैं। इसी की तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड होता है जो कि होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हमारा सेम इसी तरह से वर्क करता है जैसे हमारा इंडेक्स ऑफ वर्क करता है। बस दोनों में ये फर्क है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा वैल्यू को लास्ट इंडेक्स से चेक करना शुरू करता है और 0 की तरफ आता है। सारा लॉजिक हमारा सेम होता है। उसे किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट करें। थैंक यू।